गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 10वें अध्याय विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण का अर्थ होता है किसी की भी विशेषता बताना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, या विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। सबसे पहले आपके पाठ में दिया गया है, यह एक विशाल पेड़ है, इस पर अनेक चिड़ियाँ बैठी हैं, वे मधुर स्वर में गा रही हैं। पास में एक गहरी नदी है, नदी में ठंडा पानी है, नदी के आसपास हरी घास है, घास में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ऊपर नीला आसमान है। तो उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वे संज्ञा शब्द संबंधित कैसे, कितने आदि प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे पेड़ कैसा है? विशाल। चिड़ियाँ कितनी हैं? अनेक। स्वर कैसा है? मधुर। नदी कैसी है? गहरी। पानी कैसा है? ठंडा। घास कैसी है? हरी। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। आसमान कैसा है? नीला। तो बच्चों, संज्ञा के साथ कैसा, किसी, कितनी या कितना लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे जितने भी शब्द हैं वो सभी विशेषण हैं, क्योंकि वो संज्ञा या सर्वनाम किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। और कैसा, कैसी, कितना या कितनी लगाकर प्रश्न पूछने पर उनका जवाब मिल रहा है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, लंबा, हरा, नया, कठोर, खट्टा, मीठा, तीन, कुछ, अनेक इत्यादि। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता भोली है, इसमें भोली विशेषण है क्योंकि वो सीता की विशेषता बता रहा है, और सीता विशेष्य है। तो नेक्स्ट, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुण में आपके जैसे कोमल, चिकना, आकर्षक, बुद्धिमान, ईमानदार, ये सभी गुण हैं। उसी तरह दोष बोधक शब्द हैं बेईमान, आलसी, झूठा, मूर्ख। रंग बोधक काला, गोरा, सांवला, नीला। अवस्था बोधक युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला आदि। और आकार बोधक लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला इत्यादि। स्वाद बोधक शब्द हैं कड़वा, खट्टा, चटपटा, कसैला। काल बोधक शब्द है नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक। और स्पर्श बोधक शब्द हैं कठोर, कोमल, खुरदरा, चिकना इत्यादि। तो ये जो भी शब्द हैं ये गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार इनका बोध करा रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्यावाची हैं 1, 2, 3, 4 आदि। क्रमवाची हैं उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और समूहवाची हैं दोनों, तीनों, चारों। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम उसे कहते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो 2 निश्चित संख्या के बारे में बता रही हैं कि कितनी पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, इनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं। तो जो विशेषण शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अनेक, सभी आदि। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई
है। ये कुछ विद्यार्थी कक्षा में आए हैं, तो हमें नहीं पता कि कितने विद्यार्थी आए हैं। मेरे पास कुछ अमरूद हैं, तो कुछ अमरूद हैं तो हमें नहीं पता कि कितने अमरूद हैं। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 200 ग्राम, इनकी माप तौल होती है, ये गिने नहीं जा सकते। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द वे होते हैं जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 2 किलो, 50 ग्राम, 2 मीटर या 2 लीटर, इस तरह से कि जैसे मेरे पास 2 किलो चावल हैं, तो हमें निश्चित परिमाण का पता है कि मेरे पास कितने चावल हैं। नेक्स्ट, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल के बारे में नहीं बताते। जैसे कुछ मीटर, सैकड़ों लीटर इत्यादि। जैसे मेरे पास कुछ लीटर दूध है, तो अब ये नहीं पता कि कितने लीटर दूध है। अगर हम कहेंगे कि मेरे पास 2 लीटर दूध है, तब हम निश्चित हैं कि कितना है। लेकिन जब हमें उसकी निश्चित मात्रा का नहीं पता है, तब वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए होता है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये जो शब्द संज्ञा की, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का लंबा है, तो इसमें यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। यह बच्ची बहुत रोती है, तो इनमें रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। ये घर, वे छात्र, उसकी किताब, वे लोग, यह कमरा, वह व्यक्ति, तो ये सभी, इनमें भी ये, वे, उसकी, वे, यह, वह, उन सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे आम मीठा है, फूल सुंदर है, सरला का रिबन नया है, तुम होशियार लड़के हो। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आए, ये संज्ञा के बाद भी आ जाता है। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग व वचन के अनुसार बदल जाते हैं तथा कुछ के नहीं बदलते। जैसे छोटा लड़का, छोटी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। तो जैसे छोटा लड़का, तो इसमें लिंग के अनुसार बदल गया। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, तो छोटा लड़का, छोटी लड़की। तो इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा की परिमाण या नापतोल के बारे में बताते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक किसी निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।